तो दोस्तों एआई ऐप के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग नंपाई के पार्ट 20 को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे परेटो डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। और दोस्तों हम समझेंगे परेटो डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को और बेसिक लेवल पे इसको हम लोग समझने के बाद में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन के साथ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो भाई परेटो बेसिकली एक तरह के इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने यहाँ पर एक जो है वो ऑब्जर्वेशन की थी 20th सेंचुरी यानी कि 1906 को, जो कि था हमारे पास यहाँ पर कि भाई किस तरीके से हम लोग 20% काम करें और उसका जो रिजल्ट है वो 80% है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे 80% के। मतलब मान लो कि अगर आप कोई कार को ड्राइव करो या फिर 20% ड्राइवर जो है वो कार को ड्राइव करते हैं तो उसकी वजह से 80% एक्सीडेंट होंगे। इसी तरीके से आपके पास 2080 की आपके पास यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल दिया था इन्हीं जो आपके पास ये साइंटिस्ट थे या फिर जो आपके पास यहाँ पर इकोनॉमिस्ट थे परेटो, उन्होंने जो है यहाँ पर ये थ्योरी जो है यहाँ पर दी थी 1906 में, जो कि 20th सेंचुरी बनता है। अब दोस्तों इसके अंदर हमारे पास समझने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हम जो है इसके अंदर से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस की या फिर अलग अलग डेटा के डिस्ट्रीब्यूशंस के वेरिएशन को समझ सकते हैं और हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि हमारा जो डेटा है या फिर हमारी जो फ्रिक्वेंसी है डेटा की वो किन किन तरीके से हमारे को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नजर आ रही है हमारे ग्राफ में और किस किस तरीके से हम लोग उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों इसको मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी कि इसका एक प्रिंसिपल था हमारे पास 20/80 का, यानी कि 20:80। तो इसके अंदर मान लो कि 20% काम होगा 80% रिजल्ट होगा। इसी तरीके से आपके पास सपोज करो कि अगर आप कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो बिजनेस के अंदर आप जो है काफ़ी हद तक मैंने ये देखा है, ये ऑब्जर्व किया है। और इस तरीके से मान लो कि अगर आप कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो बिजनेस को अगर आप कोई स्टार्ट कर रहे हो तो उसके अंदर मान लो कि आप जो है जो मेन चीज़ें, यानी कि आप सपोज कर लो कि अपने बिजनेस के लोगों पर जो है वो आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, या फिर आप मान लो कि अपनी जो बेसिकली ब्रांडिंग है उसके ऊपर ज़्यादा जो है फोकस कर सकते हो, या फिर वेबसाइट का आपके पास लेआउट कैसा होगा वो आप देख सकते हो। तो ये क्या है, ये सारी जो है वो अननेसेसरी है, मतलब एक लेवल तक अननेसेसरी है। मतलब मान लो कि इससे जो है आपका बिजनेस की कोई ग्रोथ है उसके चांसेस काफ़ी बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, इसके बारे में कोई क्लियरली हम बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बिजनेस की एक्टिविटीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बिजनेस की जो बेसिकली आपके पास सर्विसेज है वो। तो ये सारी जो है यह सारी आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इसी तरीके से परेटो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम यहाँ पर कैसे काम में ले सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक जो आपके पास थ्योरी थी उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्म किया था, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्म किया था और उसके बारे में मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो परेटो थे, जो आपके पास अल्फ्रेडो परेटो थे, उन्होंने आपके पास यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल दिया था 80-20 का, यानी कि 20% और 80%, यानी कि 20% एक्शन 80% रिजल्ट। तो मान लो कि अगर आपके पास यहाँ पर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि सपोज करो कि अगर आप 20% आपके लोगों को डिज़ाइन करने में, आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में लगाते हो तो ये लॉजिकली हम कह सकते हैं कि भाई 80% जो है आपका बिजनेस फ्लॉप जाएगा। तो ऐसे में आप जो है मान लो कि अगर अपनी सर्विसेज पे ध्यान दे रहे हो या फिर अपनी जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उसको अच्छा में अच्छा और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि जो आपके पास पॉपुलेशन या फिर जो ट्रैफिक है उसको पसंद आए, तो ऐसे में 80% चांसेस हो गए कि आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके से 80/20 यानी कि 80:20 का जो है आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल दिया था इन्हीं परेटो ने, और इसके अंदर हमें बताया था कि आपके पास सपोज करो कि अगर 80% शादीज़ होती हैं या फिर 80% मैरिड होती है तो वो आपके पास सपोज करो कि 80% डिवोर्स होगा, यानी कि 20% मैरिड 80% डिवोर्स का कारण बनती है। अब किसी न किसी बात का रिस्पॉन्सिबल होगा वो पर्सन जो कि इस काम को कंप्लीट कर रहा है। अब दोस्तों हम ज़रा समझ लेते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को, और अभी हमने जो है कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखे परेटो के, और परेटो के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है 20/80 की, ये मतलब मान लो कि 20% एक्शन होंगे और 80% रिजल्ट आएगा। यानी कि मान लो कि अगर आपने किसी एग्जाम की तैयारी 20% की है तो उसका रिजल्ट 80% आएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हम लोग अगर यहाँ पर जो लॉजिकल है बात वो अगर हम करें तो यहाँ पर कोई सेंस बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि इस प्रिंसिपल के हिसाब से परेटो कहते हैं कि भाई हमारे पास अगर 20% एक्शन होंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो 80% आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गई 80/20 या फिर 20/80। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस प्रिंसिपल को यहाँ पर समझ चुके हैं। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर और अभी हम लोग यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहे हैं एक सैंपल को जो कि पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएगा और उसका स्केल। तो स्केल वैल्यू ये क्या है? हमारे पास स्केल वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ पर कोई भी स्केल वैल्यू नहीं देंगे तो वो जो है वो आपके पास इनिशियली या फिर आपके पास जो है वो कैजुअली यहाँ पर ले लेगा 0.5। तो 0.5 ले लेगा आपके पास, वो अपनी तरफ से ले लेगा वैल्यू, और वो वैल्यू होगी डिफॉल्ट होगी वो वैल्यू, और वो वैल्यू होगी 0.5। लेकिन अभी हमने यहाँ पर क्योंकि यहाँ
पर जो हमने स्केल वैल्यू दी है जो कि है 2, और आप यहाँ पर देख रहे हो 2/3, तो मैंने 2/3 यानी कि 6 नंबर का एरे जो है वो मेरे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपली कि मैंने जो है वो 2/3 यानी कि 2 3 6, और यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पर 6 देखने को मिलेगी। उसके बाद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई मुझे जो है सबसे पहले नंपाई के अंदर से रैंडम मेथड को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रैंडम पेरिटो यानी कि मुझे रैंडम नंबर्स के इसमें पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या जो है वो चेंज आता है, फिर क्या वेरिएशन आएगा मेरे डेटा में, उसको मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पर जो है एक्स, तो एक्स क्या है, एक्स मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके अंदर मैंने रैंडम डॉट पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर काम में लिया है। और ऐसे में जो है मैं इसको काम में लेते हुए यहाँ पर बना रहा हूँ एक ए। तो ए क्या बता रहा है, ए हमें यहाँ पर बता रहा है वैल्यूज़, यानी कि हमने 2 वैल्यूज़ दी, यानी स्केल वैल्यू बता रहा है। ए जो है, ए हमें यहाँ पर स्केल वैल्यू बता रहा है कि मुझे 2 तक जो है अपनी वैल्यू को स्केल करना है। और यहाँ पर साइज़ जो है, ये साइज़ मैंने क्या दिया, 2/3 का साइज़ दिया, यानी कि मेरे को टोटल 6 वैल्यू मिलेगी। उसके बाद फाइनली यार सेम कि हमें जो है वो प्रिंट कर देना है अपने ऑब्जेक्ट को, और जैसे ही मैं यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँगा मेरा जो रिजल्ट है वो मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से भाई हम लोग यहाँ पर जो है वो पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनली फिर नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं भाई यहाँ पर हमने दोबारा से जो है इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पर भी हमने जो है वो पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन को ही काम में लिया है, और यहाँ पर भी स्केल वैल्यू 2 दी है, साइज़ हमने दे दिया 2/3 का, और फिर हमने फाइनली अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर जो है ये अभी तक हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन तो देखा, लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्केलर टेक्स्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है। लेकिन अभी जो है हम लोग यहाँ पर वैल्यू को विजुलाइज करेंगे, यानी कि पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन को विजुलाइज करके देखेंगे, और विजुलाइज करने के बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसके साथ में जो है हमें बेसिकली डेटा का वेरिएशन किस तरीके से हमें दिखा रहा है, या फिर किस तरीके से हमारे एक्शन से हमारे रिजल्ट्स की आइडेंटिफिकेशन हो रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नंपाई को इंपोर्ट करना है, नंपाई के अंदर से हमें रैंडम मेथड को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर मैटप्लॉटलिब, तो मैटप्लॉटलिब डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, और डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर से मैटप्लॉटलिब के अंदर एक सब मॉड्यूल है जो कि पाइप्लॉट है, और पाइप्लॉट को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ उसके एलियस यानी कि PLT के साथ। उसके बाद मैं सिंपली आप यहाँ देख रहे हो कि भाई मुझे यहाँ पर जो है वो सीबॉन को इंपोर्ट करना है, तो मैं सीबॉन को यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर रहा हूँ उसके एलियस SNS के साथ, और फिर मुझे जो है SNS.diskplot जो कि आपके पास SNS के अंदर यहाँ पर मेथड है, उसके साथ में मैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, और मुझे रैंडम डॉट पेरिटो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, और स्केल वैल्यू यहाँ पर दूंगा मैं 2, और साइज़ मुझे देना है 1000, और उसके बाद KD, तो KD यानी कि जो आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपके पास जो KD प्लॉट यानी फिर आपके पास जो कर्व आएगा वो यहाँ पर मैंने फॉल्स सेट किया है। क्यों? क्योंकि मुझे कर्व जो है वो नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ट्रू सेट करता तो वो मुझे कर्व मिलता, और अगर मैंने फॉल्स सेट किया इसका मतलब मुझे कर्व जो है वो नहीं मिलेगा, कर्व जो है वो हाइड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गए भाई हमारे पास यहाँ पर पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन के। इसके अलावा पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, फिजिकल साइंसेस के अंदर और मेडिकल के अंदर यहाँ पर काम में ले सकते हैं अलग अलग कामों को करने के लिए। मतलब मान लो अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल के अंदर आप यहाँ पर जो है वो ब्लड की रिपोर्ट को फाइंड आउट करने के लिए, फिर ब्लड को सैंपल को जो है उसके बाद में सैंपल को लेने के बाद में आप जो उसकी रिपोर्ट को अगर आपको बनाना है और उस रिपोर्ट के अंदर किस तरीके से आपको अलग अलग केमिकल्स के वेरिएशन किस तरीके से हो रहे हैं ब्लड के अंदर, वो अगर आपको देखना है, फिर आपको अलग अलग आपके पास ऑर्गेनिज्म उसको देखना है, तो आप जो यहाँ पर पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन का काम में लोगे। और अगर बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो अगर आपको प्रोसेसिंग यानी कि सिग्नल की प्रोसेसिंग की जो आपके पास कर्व्स होंगे या फिर आपके पास जो अप एंड डाउन साइक्लिक पैटर्न्स होंगे उसको अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप यहाँ पर पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन को काम में ले सकते हो। और अगर बात करता हूँ इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के अंदर मान लो कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की एज को आइडेंटिफाई करना है तो आप जो है यहाँ पर मान लो कि किसी मशीन को ले रहे हो या फिर ट्रांसफार्मर हो गया या फिर आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो गई या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, तो उसको अगर आप एज वाइज मतलब उसकी कितनी एज रहेगी, कब तक वो चलेगा, कब तक वो ठीक रहेगा, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप तब भी वहाँ पर पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन का काम में ले सकते हो। तो बेसिकली अब अगर आपसे बात करता हूँ यहाँ पर फिजिकल एप्लीकेशंस की, तो मैंने आपको बताया कि फिजिकल एप्लीकेशन या फिजिकल फील्ड्स के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जाता है पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन को, और किस तरीके से यहाँ पर इसकी जो मल्टीपल आपके पास एप्लीकेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं और हर जगह में जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो अभी समझ लिया भाई फाइनली हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को, अभी हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जो है वो जाके इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के साथ में, और हम लोग समझेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन को, विजुलाइज करेंगे इसके प्लॉट को और देखेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है अलग अलग आपके पास नंबर्स का। तो चलते हैं भाई बिना टाइम को वेस्ट किए अपने जुपिटर नोटबुक में और वहाँ पर जाके प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकली पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है वो यहाँ पर देखने वाले हैं और समझने वाले हैं यहाँ पर डेटा को विजुलाइज करके। तो अभी सबसे पहले जो है मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो है वो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम नंपाई इंपोर्ट रैंडम।
तो मुझे numpy में से random मेथड को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर लाइब्रेरीज चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT। उसके बाद मुझे डेटा विजुलाइजेशन एक और लाइब्रेरी है जो कि है Seaborn, तो उसके लिए भी मुझे चाहिए होगा यहाँ पे, तो मैं Seaborn को भी जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT। उसके बाद मैंने इंपोर्ट किया Seaborn को एंड देन अभी मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ। तो जैसे मैं शिफ्ट प्लस एंटर करूँगा मेरी लाइब्रेरी जो यहाँ पर लोड हो रही है, जैसे ही लोड होगी यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक नंबर जो है वो आ चुका है। तो अभी जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ रैंडम। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे रैंडम मेथड को काम में लेना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा रैंडम डॉट परीटो। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर साइज सेट करना पड़ेगा, तो साइज़ में दे देता हूँ 2, यानी कि स्केल करना है मुझे वैल्यू को, तो स्केल साइज़ मैंने क्या दिया 2। उसके बाद मुझे साइज़ सेट करना पड़ेगा, तो साइज़ मैंने यहाँ दे देना है 2/3 का, यानी कि टोटल मुझे 6 वैल्यूज़ मिलेंगी। उसके बाद मैं जो है यहाँ पर फाइनली अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दूंगा और जैसे मैं अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँगा यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ गया है और मैंने एक ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ पर रैंडम का n आना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास एक एरर आया है, परीटो P नहीं लगाया मैंने। तो भाई मेरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर तैयार तो हो चुका है। मेरे पास पहले यहाँ पर एरर आ रहा था, तो वो एरर डबल ब्रेसेस की वजह से आ रहा था। तो अभी जो है मैंने यहाँ पर इसको जो है वो यहाँ पर लिख लिया है और अभी जो है हम लोग यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर देखते हैं हमारी रैंडम वैल्यूज़ को। तो मैं जैसे शिफ्ट प्लस एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो मैंने जैसे शिफ्ट प्लस एंटर किया यहाँ पर जो है वो मेरी वैल्यू जो है मेरे सामने यहाँ पर निकल कर आ गई हैं। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास जो टोटल 6 वैल्यूज़ आ गई हैं और 6 वैल्यूज़ आई हैं 2/3 का मैंने यहाँ पर साइज़ दिया था, इस वजह से मेरे पास यहाँ पर जो है वो 6 वैल्यूज़ आएंगी और वो 6 वैल्यूज़ कम्प्लीटली फ्लोटिंग हैं। देखिए यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पर कम्प्लीटली जो है वो फ्लोटिंग वैल्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है जिसके साथ में एक डेसिमल पॉइंट्स लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से हम लोग जो है पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जो काम कर सकते हैं और हम लोग जो है वो समझ सकते हैं अपने अलग अलग डेटा के डिस्ट्रीब्यूशंस को और वेरिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे डेटा के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके। तो अभी हम लोगों ने इस चीज़ को तो समझ लिया, अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी जो है हम लोग किसी चीज़ को यहाँ पर विजुलाइज करेंगे, यानी कि पिक्टोरियली देखेंगे, पिक्टोरियली इस चीज़ को जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं SNS के थ्रू एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। तो मैं लिख देता हूँ SNS.distplot और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर रैंडम डॉट पेरिटो मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ रैंडम डॉट पेरिटो। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर एक राउंड ब्रेसेस लेने हैं और उसके अंदर मुझे साइज़ सेट करना पड़ेगा, यानी कि स्केल साइज़ सेट करना है और वो मैं दे दूँगा यहाँ पर 2। उसके बाद मुझे फाइनली यहाँ पर साइज़ सेट करना पड़ेगा और साइज़ में यहाँ पर दे देता हूँ 1000, यानी कि इस बार मैंने साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया है। और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर चाहिए KDE प्लॉट। तो KD इज़ इक्वल टू फॉल्स सेट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं KD इज़ इक्वल टू फॉल्स सेट करूँगा जो KD है वो प्लॉट है वो बेसिकली हाइड हो जाएगा। उसके बाद मैं फाइनली मुझे जो है यहाँ पर PLT.show मेथड को यूज़ करना पड़ेगा और मैं जैसे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर आया है। अभी ये एरर क्यों आया इसको ज़रा समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास राउंड ब्रेसेस नहीं आएंगे, तो ये एरर इस वजह से आया क्योंकि मेरे पास यहाँ पर राउंड ब्रेसेस नहीं आएंगे। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी भी एक एरर आ रहा है। हम लोग जो है यहाँ पर इसको देखते हैं, इस एरर को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक राउंड ब्रेसेस नहीं लगाया। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं और इस एरे को जो है हम लोग यहाँ पर बेसिकली समझ लेते हैं सारी चीज़ों को और अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास जो है वो यहाँ पर अनमैच्ड आ रहा है, यानी कि जो एरर है मेरे पास ये यहाँ पर अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये बेसिकली मेरे पास अनमैच्ड आ रही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको साइज़ को जो है वो हमने सेट तो कर दिया है। अभी यहाँ पर जो एरर है वो मेरे को अभी कंस्टेंट लिया और देखने को मिल रहा है। तो भाई फाइनली मेरा जो है यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली ये यहाँ पर लिखा जा चुका है और अभी जो है हम लोग इसको यहाँ से करते हैं कॉपी
और इसको जो है अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और अभी जो हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, तो अभी क्योंकि हमने KD यहाँ पर जो है यानी कि जो हमारे पास कर्व आता है वो हमने यहाँ पर फॉल्स सेट किया, यानी कि हमें जो कर्व है वो नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट, और जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट यहाँ पर आप देख सकते हो अलग एक डिस्ट्रीब्यूशन ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मान लो कि अगर मैं इसको ट्रू सेट करता हूँ यहाँ पर, अगर मान लो कि मैं इस KD को यहाँ पर ट्रू सेट करता तो मुझे यहाँ पर जो एक कर्व यहाँ पर देखने को मिलता, और आप यहाँ देख रहे हो कि मुझे जो है यहाँ पर एक पेरेटो कर्व जो है वहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये कर्व जो बेसिकली ये हमें बता रहा है कि 20% से 80% रिजल्ट कैसे आएगा, मतलब 20% का इफेक्ट 80% पे कैसे पड़ेगा, मतलब 80% कैसे होगा। मान लो 20% अगर आप यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो 80% आप एग्जाम में फेल हो गए या पास हो गए ये डिसाइड होगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ में जो है वो डील कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखा रहा है। ये कर्व जो है बेसिकली इस कर्व को हम लोग KD बोलते हैं। तो यहाँ पर ये KD अगर मैंने फॉल्स सेट किया था तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये हाइड हो गया था, ये आप यहाँ देख सकते हो ये हाइड हो गया था। लेकिन अगर मैंने इसको मान लो ट्रू सेट किया तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको ट्रू सेट किया था ये जो कर्व है ये मेरे सामने यहाँ पर देखने को मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो 80/20 प्रिंसिपल को या फिर 20/80 प्रिंसिपल को जो है यहाँ पर यूज़ करते हुए इस पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स के अंदर या फिर अलग अलग कामों के अंदर जो है हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास मैंने आपको बता दिया कि इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग फील्ड्स में रियल लाइफ में इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और हम लोगों ने जो इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो फोक्स ये वाला जो सेशन है फाइनली यहाँ पर हो गया है एंड, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर आने वाले सेशन में हमारा एक आखिरी जो है यहाँ पर चीज़ रह गया है, उसको अभी हम लोग जो है वो आने वाले आखिरी सेशन के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हमारा नंपाई का जो सेशन है वो हम लोग फाइनली वाइंड अप कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे मैटप्लॉटलिब पे, और फिर मैटप्लॉटलिब का सेशन जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो फोक्स ये वाला सेशन जो है वो मैंने यहाँ पर आपसे जो है वो बता दिया, सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने अगर प्रीवियस सेशंस को नहीं कंडक्ट किया तो प्रीवियस सेशंस को जो है आप कंडक्ट कर लो, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लो, और अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लो, और ताकि उनको भी जो है हम उसके साथ भी जो है नॉलेज है वो शेयर कर सकें। तो फोक्स अभी तक के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी आने वाले नंपाई के सेशंस के अंदर हम लोग और नंपाई के जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस है उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और फाइनली यार SCM के प्रैक्टिकल करेंगे पाइथन के साथ में। तो अभी तक के लिए फोक्स इतना ही। गुड बाय।